बंदियों को मुक्त कराकर कारागृह में अग्नि लगा दी। यक्षों के दिव्य अश्वों को स्वतंत्र कर दिया उसने। शस्त्रागार को भस्म कर दिया। वहां रखे समस्त दिव्य शस्त्र भयानक विस्फोट में भस्म हो गए। संपूर्ण लंका में भगदड़ मची हुई है। सभी अपने अपने प्राण बचाकर यहाँ वहां भाग रहे हैं। लंकेश, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। भीषण की बातों में आना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। प्रभु के भक्त विभीषण जी का भवन, इस पर कोई आपदा नहीं आ सकती। प्रणाम। उस ओर धनाढ्य राक्षसों के भवन दिखाई दे रहे हैं। उस दुष्ट वानर ने जो कुछ भी किया था, उसके दंड स्वरूप उसका वध तभी कर देना चाहिए था जब हमें अवसर मिला था। अब वो वानर हमारी लंका को जलाने का दुस्साहस कर रहा है। विकराल कुंभकर्ण का भवन, अब यह विशाल राक्षस अवश्य जाग उठेगा। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। हाँ हाँ भागो, भागो, अपने प्राण बचाओ। बहुत हो गया उत्पात। कहाँ है वो वानर? उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं यहां हूं रावण। धूर्त वानर, सावधानी पूर्वक देखो, कहां गया वो धूर्त वानर। रावण, अब दहन होगा तुम्हारे भवन का। मेरे राजप्रासाद में अग्नि लगा रहा है ये वानर। पुष्पक!
रावण, देख लो किस प्रकार तुम्हारी पूरी पाप की नगरी लंका जल रही है। मेरा भवन, मंदोदरी महल, शस्त्रागार, कारागार, कोई भी स्थान नहीं छोड़ा इस तुच्छ वानर ने। मेरी स्वर्णमणित लंका मेरे ही नेत्रों के सामने धू धू करके चल रही है। रावण, अब तक तो तुम्हारे अत्याचारों के बोझ तले दबकर धरती चिल्लाती थी, अब तुम चिल्लाओगे। दहकती हुई लंका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव की तृतीय नेत्र की प्रचंड अग्नि। ये तो आरंभ है अभी पाप के अंत का। रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं। अस्त्रागार सहित अनेक मायावी शक्तियां नष्ट कर दी हैं मैंने। इतना पर्याप्त है। अब मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर उन्हें यहां का संदेश देना चाहिए। सखा, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब सदैव लंका वासियों के हृदय भयभीत रहेंगे कि क्यों उन्होंने प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। देख लो रावण, किस प्रकार तुम्हारी सोने की लंका पिघलकर मिट्टी में मिल रही है। माता सीता, हे प्रभु, ये तो पूरी लंका का ही दहन कर दिया मैंने। कहीं ये प्रचंड अग्नि माता सीता तक ना पहुंच गई हो। हनुमान, ये पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने दिखाई ही दी ना अपनी वानर बुद्धि। कहीं यहां आने का उद्देश्य ही ना मिट गया हो। नहीं नहीं, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। माता सीता को सुरक्षित रखिए प्रभु। मुझे माता सीता के समक्ष जाना होगा। हाँ। ये क्या? लंका चारों ओर से जल रही है। अब तो तुम सबको विश्वास हो गया ना कि मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। देवी सीता को प्रताड़ित करने वाले लंकेश और उनका जो भी साथ दे रहे हैं, सबको दंड मिलना आरंभ हो चुका है। अग्निदेव ने सत्य कहा था। अग्नि लगेगी तो हनुमान के पूंछ में, किंतु अग्नि की ताप का आभास संपूर्ण लंका को होगा। ये आपके पतिव्रत धर्म के तेज से भड़की हुई अग्नि है। लंकेश जिसे सौंदर्य का दीप समझकर अपने भवन में उजाला करने के लिए छल से लाए थे, आज उसी दीप के कारण उनका भवन ही नहीं, उनकी प्रिय लंका का भी दहन हो रहा है। और यही नहीं, इन राक्षसियों ने आपको
प्रभु श्री राम की भार्या को प्रताड़ित करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्षमा देवी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो मात्र सेविकाएं हैं जो स्वामी लंकेश की आज्ञा का पालन कर रही थी। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम। भागो, अन्यथा ये हमारा भी अंत कर देगा। हाँ, 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 भागो भागो। जय श्री राम। हनुमान सकुशल है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद जो अग्नि सीता माता के निकट नहीं पहुंच पाई। प्रणाम माता। क्षमा माता, लंका को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने में ऐसा लीन हो गया कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा। जिस लंका का दहन कर रहा हूं वहां स्वयं आप भी उपस्थित हैं। यदि उस अग्नि से आपको कुछ हो जाता तो प्रभु श्री राम की सौगंध मैं स्वयं को भी उसी अग्नि में झोंककर अपने प्राण त्याग देता माता। पुत्र हनुमान, निश्चिंत रहो। एक छोटी सी चिंगारी भी यहाँ तक नहीं पहुंची। जय श्री राम। हनुमान, मेरे पुत्र, तुम्हें तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुमने प्रभु के शत्रुओं को ये भली भांति दर्शा दिया कि प्रभु का दूत मात्र एक राम दूत भी पर्याप्त है इस पूरी लंका को मिटाने के लिए। मात्र एक तुच्छ वानर इतना सब कुछ कर गया। कुंभकर्ण के महल में पिया तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ कुछ करो। विशेष रूप से कुंभकर्ण प्रासाद की अग्नि बुझवाओ और सभी रक्ष योद्धाओं के प्राण बचाने में सहायता करो। जाओ। अपनी लंका को पूर्व स्थिति में ले आऊंगा मैं, किंतु इस लंका की अग्नि बुझने से पहले उस धूर्त बानर को इसी अग्नि में झोंककर उसके जीवन की ज्योति समाप्त कर दूंगा मैं। माता, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा एवं आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि मैं शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर आपका संदेश दे सकूं। हाँ पुत्र।
पुत्र हनुमान, ये चूड़ामणि मेरे स्वामी को देना। पुत्र, उनसे कहना कि उनके प्रेम, उनकी सीता के प्राण मात्र उनके आने के आशा में ही अटके हुए हैं। अब और प्रतीक्षा ना कर। अवश्य माता, अवश्य ऐसा ही होगा माता। वानर मेरी लंका को ऐसे तहस नहस करके नहीं जा सकता। अवश्य ही वो सीता के पास गया होगा। मैं स्वयं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। पिताश्री, अब उस दुष्ट वानर का अंत मैं ही करूंगा। अब और जीवित नहीं रहेगा वो वानर। प्रभु, माता, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि प्रभु श्री राम आपके साथ ही हैं। हाँ माता, प्रणाम माता। जय सिया राम। और पूर्व में उसे जीवित लाकर जो भूल की थी मैंने, उसे सुधारने का अवसर दीजिए पिताश्री। एक तुच्छ वानर आपको चुनौती देने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? जय जय सिया राम। मैं इस बार उस पर प्राणघातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा और शीघ्र ही उसकी मृतदेह को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। जय श्री राम।
पांडुपुत्र, बहुत मायावी है वो दंड वानर। परंतु मुझसे बड़ा मायावी नहीं हो सकता वो तुच्छ वानर। और वैसे भी मात्र एक दूत को पकड़ने के लिए ये आप जैसे महाबली को शोभा नहीं देता पिताश्री। ठीक है, जाओ पुत्र, वो दुष्ट वानर उस वनवासी के पास लौटे, उससे पूर्व भी उसका अंत कर दो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वानर, मेघनाथ, पकड़ो उस वानर को, जाने न पाए। अभिमानी और अधर्मिष्ठ। जय सिया राम। कहाँ गया ये तुच्छ वानर? कल गया वो वानर हमारे नेत्रों के समक्ष ही। बोलो सिया राम की जय। रामदूत हनुमान की जय। बोलो सिया राम की जय। रामदूत हनुमान की जय। पूर्ण कपि किए राम के काजा, ढूंढ लिए लंका महमाता। स्वर्ण नगर लंका ही जराई, रावण दर्प माटी मह मिलाई। सिया राम जय हनुमान। वैदेही को देकर आशा, रामदूत चले राम के पासा। देवगना देखी मुग्धाई, सुरसा मैना का हर्षा। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, देवी सीता को ढूंढने में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। मैंने संकल्प लिया है पर्वतराज मैनाक कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। ये गर्जना, ये ध्वनि कैसी? जय सिया राम। जय सिया राम। अरे ये तो भयंकर गर्जना है। ये किसकी हो सकती है? ये हनुमान की ही गर्जना है जो उनकी विजय का संकेत दे रही है। अर्थात हनुमान ने राम कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। तो क्या हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है? हाँ। हनुमान, हनुमान,
हनुमान आ रहा है, हनुमान। अरे ये तो हमारा मित्र हनुमान है। मित्रों, मैंने देखा माता सीता को। माता सीता? तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिखाया। माता सीता को ढूंढकर तुमने असाधारण सफलता प्राप्त की है हनुमान। केसरी नंदन हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। इस महान कार्य को पूर्ण कर आपने महाराज सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले प्राण दंड से हमें बचा लिया हनुमान जी। प्राण दंड दे रहा था मैं उस वानर को, किंतु बीच में तुम्हारा आना और उसको बचाना सबसे बड़ी मूर्खता थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज लंका दहन हुआ है। विभीषण, लंकेश, प्रणाम माता। प्रणाम माते। मूर्खता तुम्हारी है और दोष भी। इसे किसी और पर मत मढ़ो रावण। उस मायावी वानर के जीवित रहने और उसके द्वारा लंका जलाए जाने में मेरा क्या दोष? दोष? सीता का हरण, उस वानर के पूंछ में अग्नि, ये कृत्य दोष नहीं तो और क्या है? और परिणाम एक तिरस्कृत चिता की भांति धूम्र और राख में लिपटी दहक रही है लंका। माते, माते, माते। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा ही हित चाहूंगी ना, इसलिए कह रही हूँ समय रहते ही संभल जाओ पुत्र। इसके पूर्व कि वो वानर अपने स्वामी श्री राम के साथ यहाँ लौटे, सुधार लो अपनी भूल लंकेश। हाँ हनुमान, तुम्हारी इस उपलब्धि की सूचना सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होंगे। परंतु हनुमान, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? हाँ बताओ ना हनुमान, इतने विशाल काय सागर को पार करके तुम लंका तक कैसे पहुँचे और वहाँ पर माता सीता को कैसे ढूंढा? बताओ हनुमान, बताओ। हम सब जानने के लिए बहुत बताओ हनुमान, बताओ, हम बहुत इच्छुक हैं। हाँ हनुमान, पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन करो। मैंने जो भी किया प्रभु श्री राम कार्य को पूर्ण करने के लिए किया। उस मायावी वानर ने आज जो कुछ किया उससे भयभीत होकर मैं उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण कर दूं? ऐसा कायरतापूर्ण व्यवहार करूं मैं? ये चाहती हैं आप अपने पुत्र दशानन रावण से? मैं वही चाहती हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है पुत्र। अन्यथा जिस सीता को तुमने यहाँ बंदी बनाकर रखा है वो पटरानी नहीं, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी। मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो पुत्र उस देवी वेदवती का श्राप। स्मरण करो रावण, मुझे भय है ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई।
विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ये मनमोहक स्वर तो अवश्य किसी अपूर्व सुंदरी का है। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। ये तपस्विनी युवती तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। देवी, क्यों उस विष्णु के तप में अपने यौवन को इस वन में नष्ट कर रही हो? बुझाओ अपने तप की इस अग्नि को और अपने अंतर में मुझे महाबलशाली त्रिलोक विजयी लंकापति रावण के प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित कर अपने समीप आने का अवसर दो। ओम श्री विष्णवे नमः। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जो तुम चाहोगी, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें दूंगा। चलो मेरे साथ, अन्यथा जो रावण को भा जाए उसे बलपूर्वक अपनाना भी जानता है। ओम श्री विष्णवे नमः। 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 रावण बार बार अनुरोध करने का आदि नहीं है सुंदरी। त्यागो अपने स्तप को और शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। तुम ऐसे नहीं मानोगी सुंदरी। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु। प्रतीत होता है कि अब तुम्हारी बुद्धि जागृत हुई है। आओ मेरे आलिंगन का आनंद लो। मेरा तप भंग किया है, फिर मेरा केश स्पर्श कर मुझे अपवित्र करने का बहुत बड़ा अपराध किया तुमने दुस्साहसी लंकेश। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकती हूं, परंतु मैं तुम जैसे नीच पर मैं अपना तपोबल व्यक्त करना नहीं चाहती। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। प्रभु श्री नारायण। प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे मुख पर उभरे ये चिंता के भाव
स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम देवी वेदवती का श्राप भूले नहीं हो पुत्र। ध्यान करो श्राप का रावण, और मान लो मेरा कहा रावण। कैसे मान लूं सीता वही वेदवती है? और यदि है तो और भी अच्छा है। मैं उसे अपना बनाकर उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लूंगा। त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। एक तपस्विनी के शाप से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। तो फिर मेरे पांव इस लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं टिकेंगे। जिस माँ की आज्ञा की तुम अवमानना कर रहे हो, माँ का लंका में रहने का कोई औचित्य ही नहीं। भ्राता, रोक लीजिए माता को। हे नाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें रोक लीजिए, उन्हें रुष्ट होकर मत जाने दीजिए। इस कठिन समय में हम माता के आशीष से भी वंचित हो गए तो ना जाने क्या अनिष्ट होगा। जिस माता को अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, जो मुझे उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण करने का सुझाव दे रही है, उसे कदापि नहीं रोकेगा लंकेश रावण। जा रही है तो जाइए माते, किंतु इतना अवश्य सुनती जाइए कि जब मैं अपनी विजय के पश्चात स्वयं आपको लेने आऊंगा तो आपको अपने इस पुत्र राक्षस राज लंकेश रावण पर गर्व होगा। अपने आप को लंकेश कहते हुए लाज नहीं आती तुम्हें? खोलो अपने नेत्र रावण, अपने इस राजभवन से बाहर निकल कर देखो, लंका में कुछ शेष भी रह गया है जिसका अधिपति होने का दंभ है तुम्हें? तुमने रावण के नेत्रों के सामने उसकी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये मेरा नहीं, मेरी शक्ति रूपिणी सखा का पराक्रम था, जिससे दंभी रावण अपनी भूल स्वीकार करे और आदर पूर्वक माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे। ये सब रावण के कुकर्मों का परिणाम है। ना वो सीता को लाते, ना ये संकट हम पे आता। जैसे मेरा परिवार उजड़ गया, लंकेश का परिवार भी उसी प्रकार नष्ट हो जाए। एक ने ही लंका की इतनी दुर्दशा कर दी, शेष और न जाने कितना अनर्थ करेंगे। हाँ, लंकेश हमारी सुरक्षा करे ना करे, किंतु हमें हमारी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। रुको तुम, कौन हो तुम?
प्रतीत होता ये वानर का साथी है। पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे, वो सोच रहे थे मेरी पूंछ जलाकर वो मुझे दंडित करेंगे, परंतु मैंने उसी अग्नि से आधी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो उनकी शक्ति क्षीण होकर आधी हो गई होगी। क्यों ना हम सभी मिलकर माता सीता को मुक्त करा लाएं? हनुमान ने रावण को राख चटाई है, हम उसको धूल चटाएंगे। हम भी क्यों ना रावण को पराजित कर माता सीता को ले आए। अपने उत्साह के बहाव में बहना उचित नहीं मेरे प्रिय वानर योद्धाओं। मुझे तुम्हारे बल और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, परंतु हनुमान ने यह भी बताया कि माता सीता तभी मुक्त होने की इच्छुक हैं जब प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें मुक्त कराएं। इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार देना चाहिए। उचित कह रहे हैं मामा, अब हमें लौट जाना चाहिए। आगे का निर्णय प्रभु श्री राम पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित कह रहे हैं हनुमान जी। इसलिए मेरे शूरवीर वानर योद्धाओं, हमें अब किष्किंधा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया 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 राम। कार्य में सफलता प्राप्त होने के पश्चात भी संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए।